अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के खालिक व मालिक हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। यकीनन आपने बयान तो सुने, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से चंद बातें आपसे ज़िक्र करूँगा। दिल से निकली हुई बात असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कोई शख्स ये चाहता है कि मेरी औलाद मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। कोई शख्स ये चाहता हो कि मेरी औलाद जो है वो गुमराह हो जाए। कोई शख्स ये चाहता हो कि मेरी औलाद जो है क़यामत के दिन मेरा ही गिरेबां पकड़ ले। ऐसा हम कोई भी नहीं चाहते। लेकिन कुछ औलादें ऐसी हैं और ईमान वालों की हैं। काफिर तो वो है ना जो बगैर हिसाब जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं अहले ईमान, लेकिन इनकी औलादें इनके दुश्मन बन जाएंगी। सूरह तगाबुन सूरत नंबर 64 आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ईमान वालों, तुम्हारी कुछ औलादें ऐसी हैं, तुम्हारी कुछ बीवियां ऐसी हैं जो तुम्हारी दुश्मन हैं। अब इंसान की औलाद इंसान की दुश्मन किस तरह बन सकती है? एक वालिद अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाता है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए वो मजदूरियां करता है, सारा दिन खपत करता है, पसीने में शराबूर रहता है। और यही औलाद इंसान के खिलाफ कब खड़ी होगी? जब दुनिया जहां के उलूम व फ़नून अपनी औलाद को सिखा दिए, लेकिन दीन से अपने आप को, दीन से अपनी औलाद को ना जोड़ा, तो यही औलाद आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। क़यामत का दिन होगा, कुछ वो औलादें हैं जिनकी वजह से वालिदैन से अज़ाब को हल्का कर दिया जाएगा, और इसके बरअक्स एक वो जमात भी होगी जिन्होंने अपनी औलादों को दुनिया की डिग्रियां दी, तिजारतें सिखाई, कारोबार सिखलाए, दीन की तरफ नहीं लेकर के आए। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, ये जो दौरा है 21वीं सदी का दौरा, इसके अंदर आप देखें हर तरफ से फितने फितने हैं। बेहयाई का फितना, फहाशी का फितना, ये सोशल मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, हमारे अकाउंट्स फेसबुक पर, ये ट्वीट पर, फिर हमारी गलत वीडियो को देखना, फिर उनको लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। क़यामत के दिन सबको खड़ा किए जाना है। अल्लाह ने पूछना है, बता तूने कौन कौन सी वीडियो देखता रहा, कौन से चैनल तूने सब्सक्राइब किए। मरने के बाद मर जाएगा, लेकिन जो चैनल तूने सब्सक्राइब किए, जिनको लाइक किया, उनका गुनाह तेरे नामे आमाल में आता जाएगा। ये इतने सारे फितने इंसान के पास हैं, आखिर इन फितनों से बचा कैसे जाए? अपनी औलाद को इनसे बचाया कैसे जाए? हर शख्स ये चाहता है मेरा बेटा बेहयाई से बचे, लेकिन हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे इदारे ये किस वजह से हैं? आप देखें यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर बेहयाई आम है, फहाशी आम है, डांस पार्टियां और तरह तरह के काम, और गुलकारों का आना और म्यूजिक का सुना जाना, ये और नहीं तो क्या है? आप अपने कारोबार से निकलें, अपने घर से निकलें, आप बाहर निकलें, आप अपनी किसी बस पे सफर करते हैं, आपके मंठार चीमे से लेके, आपके रिक्शा ड्राइवर से लेके, आपकी ट्राली से लेके, आपकी हवाई जहाज और ट्रेनों, हर जगह के अंदर आपको गानों को प्रमोट किया जाता है, म्यूजिक को प्रमोट किया जाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, ये इतने सारे फितने जो हैं, इन फितनों से बचने के लिए अल्लाह ने तरीका ये दिया कि अपनी औलादों को दीन की तरफ लेकर के आओ। लोगों, अपनी औलादों को किताबुल्लाह से जोड़ो, उनको कारी कुरान बनाओ, उनको हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह फरमाते हैं सूरह नसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 175 के अंदर,
फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिहि फसयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातन मुस्तक़ीमा। फरमाया जो अहले ईमान खुद अपनी औलादों को दीन की तरफ लेकर के आते हैं, कुरान पढ़ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लेते हैं, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़ल, अल्लाह फरमाते हैं अपनी उनको रहमत की आगोश में लेके, अपने फजल व करम से उनको गुमराहियों से बचा के, शिर्क व फिज़्ज़त से बचा के, अल्लाह फरमाते हैं वयहदीहिम इलैहि सिरातन मुस्तक़ीमा, हम उनकी औलादों को, उन इंसानों को जो किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ते हैं, सिरात मुस्तकीम पे चला देते हैं, जन्नत के रास्ते पे चला देते हैं। आपकी औलाद गुमराही से तब बचेगी जब वो दीनी मदारस की तरफ रुजू करेगी। आपकी औलाद गुनाहों से तब बचेगी, दीनदार वाली तब बनेगी जब आप इन इदारस की तरफ, इन इदारों की तरफ रुजू करेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की 1218 नंबर ये रिवायत है, क़द तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको पकड़े रखोगे, मजबूती से थामे रखोगे, तब तक तुम गुमराह नहीं होगे। आज अगर कोई चाहता है मेरी औलाद गुमराही से बच जाए, मेरी औलाद नाफरमानी से बच जाए, न मेरी नाफरमान बने, न क़यामत के दिन न अल्लाह की नाफरमान बने, मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, फिर अपनी औलादों को कुरान की मोहब्बत डालो, उनको नाज़रा पढ़ाओ, उनका कुरान सेट करवाओ, इन इदारों के अंदर दाखिल करवा के अपनी आखिरत भी संवारो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सही मुस्लिम की 1631 नंबर ये रिवायत, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इंसान मर जाता है, नेकियों के सिलसिले बन जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन फरमाया अव्वलदिन सालिहिन यदऊ ला, जो इंसान मर गया लेकिन उसने अपनी औलाद ऐसी छोड़ी है, मरने के बाद दीनदार है, नमाजें पढ़ती है, कुरान की तरफ है, कुरान पढ़ती पढ़ाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक आप यूं भी कह सकते हैं कि किसी के वालिद को जहन्नम में अजाब हो रहा होगा, मारें पड़ रही होंगी, अजाब जीत रहा होगा, अचानक माफ कर दिया जाएगा, वो वजह पूछेगा अल्लाह मेरे से अजाब हल्का क्यों हुआ, आज जन्नत में किस वजह से दाखिल हो रहा हूँ, जवाब मिलेगा तूने औलाद ऐसी छोड़ी थी जो दीनदार है, कुरान पढ़ती पढ़ाती है, उसकी सबब से, उनकी वजह से आज तुझसे अजाब को हल्का कर दिया गया। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, अपनी औलादों को दीन की तरफ लेकर के आना, उनको दीन सिखाना, इसी से तुम्हारा मुस्तकबिल, इसी से तुम्हारी औलादों का मुस्तकबिल। लेकिन अगर आपने अपनी औलाद को दीन ना सिखाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम सूरत नंबर 66 आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारा फरीज है अपनी औलादों को दीन की तरफ लेकर के आना, अपने अहलो अयाल को, अपने घर बार को, अपनी कौम और कबीले को दीन सिखाना, ये तुम्हारा फरीज है। अगर तुमने अपनी औलादों को तिजारतें सिखा दी, कारोबार सिखा दिए, उनकी लैंग्वेज सेट करवा दी, लेकिन अगर नाज़रे से कुरान न पढ़ सके, उनको दीन का न पता हुआ, मरने के बाद आपके जनाजे के लिए दुआएं न कर सके, आपके लिए हाथ उठा के रब से मांग न सके, उनको गुस्ल का तरीका नहीं आता, नमाज का तरीका नहीं आता, तो यही औलाद है जो आपके खिलाफ खड़ी होगी, अल्लाह से इल्तिजा करेगी। सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 68 के अंदर कि रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह ये मेरे वालिद वालिदा दुनिया के सारे उलूम व फ़नून मुझे सिखा दिए, ये मेरा वालिद मेरे मुस्तकबिल के लिए अल्लाह भागा भागा फिरता था, मेरे घरों के अंदर टीचर मुझे पढ़ाने आते थे, लेकिन ये मेरे वालिद वालिदा इन्होंने मुझे नाज़रे से कुरान नहीं पढ़ाया, इन्होंने मुझे मस्जिद का दरवाजा नहीं दिखाया। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, समझाने वाली बात इतनी है, आपकी औलाद आपकी दुश्मन बन जाएगी अगर उनको दीन की तरफ ना लेकर के आए। ये इदारे खुले हैं, इसलिए खुले जाते हैं, इनके अंदर अपनी औलादों को दाखिल करवाएं। यकीन करें एक बेटा एक बेटी कुरान की तरफ लगा दें, हो सकता है उसी बेटे बेटी की वजह से आपकी आखिरत संवर जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, अपनी बात को खत्म करता हूँ सिर्फ इस हदीस के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदा गरीबन, इस्लाम की इब्तिदा हुई, इस्लाम अजनबी था, गरीब था, और अनकरीब वो जमाना आ जाएगा इस्लाम फिर अजनबी हो जाएगा। आज फिर इस्लाम अजनबी है, हमारे घरों के अंदर कुरान नहीं है, हमारे घरों के अंदर टीवी है, टेलीविजन है, बेहयाई और फहाशी है। पहले फजर के बाद कुरान घर घर के अंदर खुला करता था, अब उठते ही मोबाइलों के स्टेटस और टीवी के रिमोट हाथ में होते हैं। ये इस्लाम फिर गरीब हो गया, इस्लाम फिर
अजनबी हो गया। पहले लोग दीन की तरफ नहीं आते थे, आज दीन मिल चुका है, आ चुका है, लेकिन इसको कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया फतूबा लिल गुरबाई, इन फितनों के दौर के अंदर जो इस्लाम के साथ जुड़ जाता है, दीन के साथ जुड़ जाता है, ऐसे इंसानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने इन इंसानों के लिए जन्नतें तैयार की हैं, नहरें तैयार की हैं। तो इस दीन की तरफ आओ अपनी औलादों को लेके। और जो हाफिज और कारी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, अल्लाह के रसूल का फरमान अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिल किरामिल बररा, कि कुरान का माहिर जो होगा वो क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की सफ में खड़ा होगा। अब कुरान का माहिर उसे नहीं कहते जिसने सिर्फ हिफ्ज़ कर लिया। कुरान का माहिर वो है जो कुरान पढ़ना भी जानता है, उसके लहजात से भी वाकिफ है, तजवीदो किरात से भी जानता है। कम अज कम एक मुसलमान को इतना तो पता होना चाहिए कि कुरान मजीद 7 किरातों में नाज़िल किया गया। उन्ज़िलल कुरानु अला सबअति अहरुफ। आप अभी देखेंगे किरात से आपने तिलावत सुनी और अभी आप सुनेंगे कोई सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ता है, कोई आले पढ़ता है, कोई नकल करता है, कोई नकल करके तकलील करता है, कोई नकल करता है, कोई नकल करके सकते करता है, इमाले करता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, ये सारी किरातें कुरान मजीद 7 किरातों में नाजिल हुआ। आखिर ये किन्होंने सीखना है? अल्लाह ने फरमाया, जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की थी सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 121 के अहले ईमान जो होते हैं वो इस किताब की तिलावत का हक अदा कर देते हैं। कुरान को तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखें, अपने वालिदैन को सिखाएं, अमलने वालों को सिखाएं और खुद अपनी औलादों को इस दीन की तरफ लगाएं। आपका एक बेटा तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ गया, आपके पूरे घर वालों का कुरान दुरुस्त हो सकता है। और यकीन करें मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा सबसे अफजल इंसान बन जाए? अगर चाहते हैं तो फिर अपने बेटों बेटियों को दीन की तरफ लेकर के आएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के अंदर मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। अल्लाह से दुआ है कुरान से मोहब्बत करने वाला और इसे सीखने सिखाने वाला बना दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।